हेल्थ और वेल्थ हम सबको चाहिए, मगर स्वस्थ रहने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए जो करने की ज़रूरत आती है तो वो हम कर नहीं पाते हैं। समस्या हमारे नॉलेज की नहीं है, समस्या उस नॉलेज के इम्प्लीमेंटेशन की है। और जब हम जो चीज़ें जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उन्हें नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये समस्या समस्या नहीं रह जाती, ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बीमारी के विषय में जो किस तरह से हमें रोकती है हमारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में, और अंत में जानेंगे इसके समाधान के विषय में कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का और को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने फिनांस को लेकर के। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने फिनांस को लेकर के कॉन्शियस नहीं होते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। और इसकी वजह से हम लोग कई बार डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज का बोझ हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो ये तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है कि हमारे पास पैसा कम है या ज़्यादा है, लेकिन इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ता है और स्ट्रेस और एंजाइटी से हमारा हेल्थ भी खराब होता है। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर के। हेल्थ इश्यूज को लेकर के मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मना कर रखा है कि अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपके हेल्थ को बहुत बड़ा खतरा है, इवन आपका जान भी जा सकता है। लोग ये जानते हैं कि सिगरेट या शराब उनके लिए कितना खतरनाक है, इसके बावजूद भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और शराब पीते पीते या सिगरेट पीते पीते वो अपनी जान से भी हाथ धो देते हैं। तो तब समझ में आता है कि ये बीमारी कितनी भयावह है। इस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है खुद के ऊपर नियंत्रण का अभाव। अक्रेशिया के बारे में और अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में एक लिंक दे रखा हूं आई बटन में। हर्षवर्धन जैन का एक वीडियो है जिसमें उन्होंने अक्रेशिया के विषय में बताया है। तो ये तो हुई समस्या। अब बात करते हैं कि इस भयावह बीमारी का जो इतनी खतरनाक है, जिसकी वजह से कि लोग अपने जान तक दे देते हैं, इसका समाधान भी कुछ ऐसा ही है। ये समाधान भी एक कठोर तपस्या की तरह है, साधना है। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे मेंटर अमनदीप थिंड का, जिन्होंने मुझे आज से 2 साल पहले विपश्यना मेडिटेशन करने की सलाह दिया था। अब आप कहेंगे कि विपश्यना मेडिटेशन क्या है। मैं इस वीडियो में एक और लिंक दे रहा हूं जहां पर कि आप जान सकते हैं कि विपश्यना मेडिटेशन क्या है। फिलहाल हम बात करते हैं कि हेल्थ और वेल्थ को इंप्रूव करने में विपश्यना मेडिटेशन किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। बात अगर हम हेल्थ की करें तो 4 चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो हम अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। पहला चीज़ कि अगर हम बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो और शुगर और सॉल्ट कम हो तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर रेगुलर आधा घंटा का एक्सरसाइज किया जाए तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। तीसरी बात, 8 घंटे का अगर डीप स्लीप होता है तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा। और चौथी बात, अगर हम अपने स्ट्रेस को सही तरह से मैनेज कर पाते हैं तो भी हमारा हेल्थ इंप्रूव करेगा। इनमें से जो 2 पहली बातें हैं जैसे कि डाइट का और एक्सरसाइज का, इसको तो हम आराम से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कई बार थोड़ा बहुत कम बेसी कर पाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर स्लीप की क्वालिटी की बात है, ये हम नहीं कर पाते हैं। मैंने विपश्यना में एक्सपीरियंस किया कि जितना दिन तक उस कैंपस में रह करके मैं विपश्यना किया, स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी हद तक मैं एलिमिनेट कर पाया। सिर्फ उतना ही नहीं, जब सारा दिन मैं विपश्यना कर रहा था, जो उसमें मेडिटेशन कर रहा था, तो उसमें ये देखा
कि रात को जब मैं सोने गया तो इतनी गहरी स्लीप मैंने नींद आई कि सोए तो होश नहीं और सुबह जागे तो एकदम तरोताजा। तो ये दो बेनिफिट तो मैंने देखा है। तीसरी बेनिफिट जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि 2018 में डॉक्टर एलिसन और डॉक्टर होंजो को आपने सुना होगा कि नोबेल अवार्ड मिला। उनको नोबेल अवार्ड मेडिसिन के ऊपर मिला था कि उन्होंने इन्वेंट किया था कि किस तरह से इम्यूनोथेरेपी के थ्रू हम कैंसर जैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसमें वो बताते हैं कि अगर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग कराया जाए, रुक रुक करके उपवास कराया जाए, तो उसका टी सेल्स खुद सक्रिय हो जाता है और टी सेल्स जब सक्रिय हो जाता है तो डेड सेल्स को मारने में वो सक्षम हो जाता है। विपश्यना मेडिटेशन में मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो पुराने साधक होते हैं उनको सुबह 11:30 बजे जो लंच मिलता है उसके बाद से नेक्स्ट सुबह 6:30 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिलता है। बीच में सिर्फ शाम को एक बार नींबू पानी पीने को दिया जाता है। तो इसका जो शेड्यूल है उसमें ऑटोमेटिकली आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है और इसका बेनिफिट ये होता है कि एनर्जी लेवल हाई रहता है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये तो हुई हेल्थ की बात। अब बात करें अगर हम फिनांस की, कि अगर हमको वेल्दी होना है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है और वहाँ पे हम कैसे चूक जाते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि हम चाहे हेल्थ की बात करें चाहे वेल्थ की बात करें, विल पावर और डिटर्मिनेशन ये दोनों का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो है आपका रिचर्ड टेम्पलर की। रिचर्ड टेम्पलर का इस किताब का नाम है रूल्स ऑफ वेल्थ। इसमें 19 नंबर रूल में वो बताते हैं कि इट इज हार्डर टू मैनेज योर सेल्फ रादर देन मैनेजिंग योर मनी। अपने खुद को मैनेज करना ज़्यादा कठिन है और वाकई में कठिन है, तभी तो हम टेम्पटेशन और कंपल्सन की वजह से कई बार ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं और ओवर स्पेंडिंग की वजह से हम डेट की ट्रैप में फंस जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं डेट ट्रैप में फंसने के बाद से ये रियलाइज करता हूँ कि अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हम डेट के ट्रैप से नहीं निकल सकते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि क्या हम अपना जो निर्णय लेते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं, या जो हमारा डिसिप्लिन है उसको क्या स्ट्रिक्टली हम फॉलो कर पाते हैं। वहाँ पे हमारा विल पावर और डिटर्मिनेशन का अभाव होता है। विपश्यना के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम ध्यान करते हैं तो अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है और लगातार 10 दिन तक कंसंट्रेशन करने का प्रैक्टिस करने से हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। सिर्फ उतना ही नहीं, मैंने और एक चीज़ देखा कि जब 3-4 दिन तक लगातार विपश्यना किया जाता है तो उसके बाद से एक अधिष्ठान लेकर के विपश्यना में बैठा जाता है कि अगला 1 घंटे तक ना तो आंख खोलना है, ना हाथ खोलना है और ना ही पैर खोलना है, और इस तरह से साधना की जाती है। तो इससे हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ती है और इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये लगता है कि ये जो बातें हैं विपश्यना मेडिटेशन की, ये हमें मदद कर सकती है अक्रेसिया जैसी बीमारी से फाइट करने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप विपश्यना के विषय में विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो उसका भी मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप विपश्यना के विषय में डिटेल्स जान सकते हैं। और आपसे मिलता हूं मैं नए वीडियो में, जहां पर कि मैं आपके साथ में बात करूंगा SIP और मैराथन के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।